एक काफ़ी पंखा चल हैवी किस्म के पंखे हैं, काफ़ी मोटी तार है कि बिजली का जो कनेक्शन दिया गया, काफ़ी हैवी पंखे हैं। और मुझे लगता है इस दफ़ा ना उसने कहा कि भाईजान मैं ताड़े से नहीं रहना, मैं थानू पेची ऐंदी बना के देनी, तुसीं मेरे नाल गल ही ना कोई कर सको। पिच के ऊपर जो है वो छोटे रोलर भी चलाए जा रहे हैं। और एक बात की समझ नहीं आ रही कि इतने हॉट वेदर के अंदर ये पंखे क्यों लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पिच जो है वो बिल्कुल फ्लैट पिच होगी सेकंड टेस्ट की, या फिर इसमें कुछ ना कुछ स्पॉट होगा बॉलर्स के लिए। स्पॉट पिछली दफ़ा स्पॉट मिला था तो पाकिस्तान जो है वो 200 नहीं कर पाई, और अगर इस दफ़ा स्पॉट मिली तो क्या होगा फिर। नहीं, वो स्पोर्ट इंग्लैंड को ही मिला था, पाकिस्तान बॉलर्स को क्यों नहीं मिला? इंग्लैंड ने भी तो 800 स्कोर सर मारा। इन भाई साहब ने कहा था कि दूसरे दिन क्रैक खुल जाएंगे, चौथे दिन क्रैक खुलने जाके जब हमारी बारी आई तो क्रैक्स खुल गए और ये पाकिस्तानी बैटर्स को समझ ही नहीं पंखे भी इसी तरह इसी वजह से लगाए जा रहे हैं कि पिच ड्राई हो जाए और क्रैक्स खुल जाए और हम टॉस जीत जाए, आई। हाँ, पहले दिन अगर वो बैटिंग जीत गए करें तो फिर क्रैक किया पूरी टीम खुल जाएगी। नहीं, इतने मुझे ये नहीं समझ आ रही इतने हॉट वेदर में पंखे लगाने की क्या जरूरत है। या तो ये ये जो है कि बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल फ्लैट पिच कर दी जाए। जो हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो हमें कमेंट्स में बताएं हाँ, कि ये कि पंखे लगाने की वजह क्या है। वजह क्या है। वो हमें कमेंट्स में और मतलब फिर देखिए बताएं। अभी जो है वो एक दिन आज का और एक दिन कल का बाकी है, और अभी से पंखे और जो है वो रोलर साथ में जो है वो लगा दिए गए हैं, उसके ऊपर मुसलसल रोल किया जा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि इस पिच का जो मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ताकि बिल्कुल ही फ्लैट पिच हो। और ये आगे 800 पाकिस्तान को लगा, 800 प्लस, इस दफ़ा फिर 1000 प्लस लगेगा। जो इंग्लैंड पहले बैटिंग करती तो 1000 प्लस ही होना था, वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी ना, 7 आउट पे डिक्लेयर कर दी। जो अगर पहले 1000 पहले प्लस बैटिंग की करती होती तो एक तो वैसे भी अभी भी रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान पहली दफ़ा 700 प्लस रन्स करके भी हार गया, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 800 रन हुए जो पाकिस्तान से चीज़ नहीं हो पाए 2 इनिंग्स में भी। पाकिस्तान एक दिन और 47 स्कोर से आ रहा है। एक इनिंग में 47 हाँ। स्कोर से आ रहा है। मतलब उन्होंने 800 नहीं करने दिया आपको, खुद तो उन्होंने 3-3 सेंचुरियाँ मार ली। और उन्होंने 20 विकेटें ली हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जनाब पाकिस्तान की जब बारी आती है तो पिच जो है वो बॉलिंग हो जाती है, जब उनकी बारी आती है तो पिच बैटिंग हो जाती है। ये अभी तक मुझे समझ नहीं आई। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही हुआ, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में भी ऐसे हुआ, और मुझे लग रहा है सेकंड टेस्ट में भी इसी तरह का कोई चक्कर हो रहा है। नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, पाकिस्तान के हक में होगा दूसरा टेस्ट मैच। कैसे? जैसे पिच सुखा रहे हैं वैसे। आकिब जुनैद के आने की वजह से। ओह यस, साकिब जो है लेजेंड। कल भी उन्होंने विजिट किया ग्राउंड का, पिच का आते साथ सबसे पहले उन्होंने पिच देखी है। लेकिन आज देखें आज आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि पीसीबी ने मीटिंग भी कर रखी है। चेयरमैन ने तमाम मेंटोर्स जो थे जिनको 50-50 लाख सैलरी पे रखा था, और जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, उन तमाम को बुला के जो है वो मीटिंग एक कॉल की है लाहौर में। अब देखें कि जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं, और क्या ये भाई साहब जो हैं इस दफ़ा ब्रीफिंग पाकिस्तान की टीम को सही देंगे कि नहीं। जितनी ये मेहनत करते हुए दिखाई देते, लगते तो है कि एक्सपर्ट हैं, पर पता नहीं पाकिस्तान वाले एग्जीक्यूट सही नहीं कर पाते, या ये ब्रीफ नहीं सही कर पा रहे उनको, या इंग्लिश का डिफरेंस है। वो तो गिलेस्पी है, पर इंग्लिश का डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान की टीम की किस्मत भी खराब है। वो पंखे चल गए, पंखे चलने में कामयाब हो गए हैं। ये एक पंखा चल काफ़ी गई। किस्म के पंखे हैं, काफ़ी मोटी तार है कि बिजली का जो कनेक्शन दिया गया, काफ़ी हैवी पंखे हैं। और मुझे लगता है इस दफ़ा ना उसने कहा कि भाईजान मैं ताड़े से नहीं रहना, मैं थानू पेची ऐंदी बना के देनी, तुसीं मेरे नाल गल ही ना कोई कर सको। लेकिन स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर कौन खेलेगा? इब्रार अहमद तो बाहर हो गए हैं, क्योंकि बुखार हो गया था उन्हें बुखार है, अब पहली इनिंग में।
होपफुली अगर फिट हुए तो ज़रूर खेलेंगे, वरना नुमान के ज़्यादा चांसेस हैं। नुमान क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले भी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं पिछले टूर में, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको चांस दिया जा सकता है। जाहिद महमूद को चांस देना चाहिए क्योंकि चैम्पियंस कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको चांस देना चाहिए। और देखिए आकिब आए हैं तो आकिब मुझे लगता है कि जो है ना वो नए प्लेयर्स को इंडक्ट करेंगे और पुराने प्लेयरों को कहेंगे जनाब रेस्ट कर लो, 6 टेस्ट जी हार गए हो, हर टूर जरा तुसी जलील कराता था तो थोड़ा रेस्ट कर लो, कोई नवे प्लेयर ट्राई कर। नहीं तो आपका मतलब पुराने प्लेयर बाबर आजम रिजवान, शहीन, और कौन है, सैमी, साइमयू, अब्दुल्ला शफीक, ये 4 प्लेयर तो तो कंफर्म रेस्ट जो है। है रेस्ट पे दूसरा जाएंगे। टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं लगता है। ये हो सकता है कि इमाम वापस आ जाएं, कामरान गुलाम वापस आ जाएं, क्योंकि दोनों 4 रोज़ा जो मैचेस हैं वो अच्छे खेलते हैं। और मुझे सरप्राइजिंगली ये भी लगता है कि शायद साहबजादा फरहान को भी चांस मिल सके, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में जो 4 रोज़ा मैचेस हैं उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बड़े लंबे अरसे से परफॉर्म। तो शाहीन की जगह बॉलर कौन होगा, मीर हमजा होगा मीर हमजा हो सकते हैं या खुरम हो सकता है? मुझे ऐसे भी लगता है कि शायद अब्बास अफरीदी को भी जो है कंसीडर किया जाए, या मोहम्मद हसनैन तो खैर यहाँ पे मौजूद नहीं है, मीर हमजा हो सकते हैं, फिर मोहम्मद अली हो सकते हैं। मोहम्मद अली इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, मुझे तो है कि अब्बास अफरीदी को चांस देना चाहिए, पर वो शहीन्स के साथ मौजूद हैं। तो अब बॉलर्स में जो है वो काफ़ी जो है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि शहीन को अगर रेस्ट करवाते हैं तो उसका मतलब ये है कि इनके पास अल्टरनेट बॉलर भी कोई नहीं है जनाब, फिर क्या करेंगे? चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। दूसरी पिच किसको जिताने में कामयाब होती है, इंग्लैंड को या पाकिस्तान को? हमें दीजिए यहाँ जा रहे। अल्लाह हाफिज़। इस टाइम जो हमारे क्रिएटर हैं वो पिच तैयार कर रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं कि पिच कैसे तैयार की जाती है। बड़े बड़े पंखे मंगाए गए हैं, और घास काटने वाली मशीनें मौजूद हैं, रोलर मौजूद है। तो अकॉर्डिंगली जैसी भी पिच बनानी हो उसके लिए जो जो इक्विपमेंट दरकार होता है वो इस टाइम पिच पे मौजूद है। और सरप्राइजिंगली उसी पिच के ऊपर ये पंखे और ये तमाम मशीनरी मंगवाई गई है जो पहले टेस्ट में यूज़ हुई थी। क्या यही पिच जो है वो सेकंड टेस्ट के लिए यूज़ की जाएगी? और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अब मुल्तान में जैसा कि आप जानते हैं बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, फिर भी ये पंखे क्यों मंगवाए गए हैं? क्या बिल्कुल ही फ्लैट पिच बनाई जाएगी, बिल्कुल मॉइस्चर उसका ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर इसमें कोई तब्दीली की जा रही है, या इस पिच को जो है वो दोबारा रिपेयर किया जा रहा है, उस के लिए जो है ये पंखे वगैरह तमाम मंगवाए गए हैं। और अगर आप देखें तो पिच के जो पैचेस थे, प्लेयर्स के स्पाइक्स के साथ जो पैचेस आते हैं वो तमाम के तमाम फिल कर दिए गए हुए हैं, और इस टाइम जो है करंट जो है वो पहुंचा दिया गया है, और पंखे जो है वो इस पिच पे लगाए जा रहे हैं। तो पिच कैसे तैयार करते हैं? हमारे जो पिच के एक्सपर्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल तैयारी पे मंगवाए गए थे, जिनकी अभी तक की जितनी भी पिचेज़ हैं वो तमाम की तमाम पाकिस्तान के अगेंस्ट गई हैं। या एक मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये ब्रीफ से ही कर नहीं पाते, या हमारे जो प्लेयर्स हैं या हमारी मैनेजमेंट है जो उसको एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पा रही। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी दोनों ही बड़े सीनियर जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, और साथ में अगर देखा जाए तो बड़े ही एक्सपर्ट हैं कोचिंग की। अगर बात की जाए तो कोचिंग में बड़े अपनी एक एक्सपर्टीज रखते हैं, वो भी अगर इन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो यकीनन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ गैप जो है वो मौजूद है। जो ग्राउंडमैन है और जो हमारे कोचेज़ हैं वो या तो पिच की जो ब्रीफिंग है उसको इजी नहीं लेते हैं, या फिर हमारे जो क्रिएटर हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं।
ये बात कुछ समझ ही नहीं आ रही, कुछ हज़म नहीं हो पा रही कि जो वो कहते हैं पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है टीम की, वो उसी अकॉर्डिंगली प्लान करती है, लेकिन नतीजे जो है वो